उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। सीरीज वाले कार्यक्रम को आज भर के लिए रोका है, कल फिर से बनाऊंगा क्योंकि उसमें लगातार व्यूज बड़े अच्छे आ रहे थे। पर फिर मैंने सोचा कि उसको कल वाले कार्यक्रम में थोड़े कम गए थे, 5500 या करीब 6000 थे। अब तक तो 6000 से ज्यादा हो गए होंगे। पर उसके पिछले वाले में चंद्रमा में मंगल वाले का जो सीरीज मैंने बनाया था, चंद्रमा में मंगल का संबंध, वो 11000 12000 हो गया था। उसके पीछे वाले कार्यक्रम भी बड़े अच्छे चले। अब आप लोग सुबह वाला कार्यक्रम जरूर देखा करिए। मैं एक बात बताऊं, मैं आप लोगों से सच में हृदय से कहता हूं, मनुस्मृति में इतनी सारी अच्छी चीजें लिखी गई हैं, आप लोगों का जान करके आंख फटाका फटा रह जाए। हाँ, और वो प्रत्येक वर्ग के लोगों को देखना चाहिए। उसके अतिरिक्त वहां पे मैं बहुत सारी चीजें बताता हूं क्योंकि वहां मैं स्वतंत्र होकर के फ्रीली बात करता हूं। कुंडली विश्लेषण में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे सिद्धांत, समस्याओं से निपटने का तरीका बहुत बताता हूं। आज के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाला हूं। होता है कई बार कि बहुत सारे उपाय हैं धन कमाने के लिए, ये उपाय, लौंग का उपाय तो पता नहीं, पुदीना ले लो तो ये ले लो, वो ले लो, बहुत सारे उपाय हैं। पर मैंने आज तक आप लोगों को जितने भी उपाय बताए हैं वो सब भगवत प्राप्ति के ज्यादातर और वैदिकीय ज्यादा बताए हैं। पूजा पाठ, मंत्र जप, स्तोत्र पाठ वगैरह आदि आदि। मेरे उपाय कुछ अलग अलग तरीके के नहीं होते, वो ग्रंथ से ही होते हैं। पर उसी में से मैंने आप लोगों को आपके धन की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, जैसे कई बार होता है पंडित जी, धन आता तो है पर व्यय हो जाता है, या फिर आर्थिक परेशानी बड़ी चल रही है, किसी भी तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, काम रुका हुआ है, ठप है, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं, पर कहीं ना कहीं केंद्र में धन ही होता है। तो मेरे निखिल जी वो बोल रहे थे कि आप अकाल मृत्यु से संबंधित कोई उपाय बताइए और अकाल मृत्यु पे कार्यक्रम बनाइए जिसमें मैं थंबनेल में लिख सकूं अकाल मृत्यु से बचने के उपाय, ऐसा। पर मैंने कहा अकाल मृत्यु तो चलो जिसकी आएगी वो आएगी, वो तो भगवान की बात है। पर हम लोग धन से संबंधित समस्या के लिए जरूर ही जूझ रहे हैं, चाहे वो जो हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। मैं नहीं जूझ रहा, मैं ठीक हूं। पर आप लोगों को मैं बात बताऊं, भगवान ना करे कि कभी किसी के पास धन की समस्या हो। सब कोई शाहरुख खान रहे अपने अपने स्थिति में, और सब कोई सलमान खान रहे, सब कोई भगवत कृपा से सबके पास धन की स्थिति, क्योंकि धन वो लोग देखते हैं तो धन वो उनके पास। तो बात है धन की। एक बड़ा सिद्ध उपाय है, पर नियम से करना होगा। आप लोग अगर करेंगे तो उसका दूरगामी बड़ा अच्छा परिणाम मिलता है। कई बार तात्कालिक भी बढ़िया अच्छा मिल जाता है, पर दूरगामी तो अवश्य ही मिलता है, क्योंकि भगवत कृपा से भगवान के लिए, भगवान के निमित्त, भगवान से अनुग्रह पूर्वक जो हम कुछ मांगते हैं तो अवश्य ही हमें हमारा परमात्मा दे देता है। क्योंकि हम उनकी बच्चे हैं, तो हम जब कभी उनसे मांगते हैं तो निश्चित रूप से वो दे देते हैं। और पर उसमें आपकी तन्मयता और आपकी कृतज्ञता देखी जाती है। उपाय ये है, लगातार एक अच्छे समय से, जैसे गुरु पुष्य योग हो जाए या त्रिपुष्कर योग हो जाए, द्विपुष्कर योग हो जाए, ऐसे किसी, या एकादशी हो जाए, पूर्णिमा हो जाए, या कोई भी अच्छा समय, अच्छा मुहूर्त आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। उस दिन से लगातार 90 दिन तक, लगातार 90 दिन तक या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़िए, या तो लगातार सुंदरकांड का पाठ पढ़िए। लगातार 90 दिन तक या तो सुंदरकांड का पाठ पढ़िए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़िए। पर उपाय यह है कि लगातार 90 दिन तक आपको उसी कमरे में ही रहना है। मतलब कोशिश ये करिएगा कि 90 दिन तक कहीं पे जाना ना पड़े, कहीं पे जाना ना पड़े। मतलब आपको स्टेशन छोड़ना नहीं है, आप अपने घर में रहेंगे, पर अधिकांश समय आप उसी कमरे में बिताएंगे। यहां तक कि आपको
अपने उस कमरे से बाहर निकलने के लिए लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जाना पड़े तो ज्यादा बढ़िया है। कोशिश करिए कि उसी कमरे में उसकी व्यवस्था हो, मतलब आजकल तो अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम मिलते ही हैं, तो उसी घर में यह साधन करने की आवश्यकता है। निरंतर दीपक जला करके 90 दिन तक लगातार दिया जलता रहे। घी का अगर हो, शुद्ध गाय के घी का, तो अति उत्तम है। उस कमरे में ही आपको सोना है, ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करना है। और कभी भी ये एक बार अगर हो भी जाए, जैसे अगर मान लीजिए आपने एक बार सुंदरकांड कर लिया, एक बार ही पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया, उसके बाद अगर 90 दिन तक खास करके अगर हो सके तो कहीं आना जाना ना करें और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर पे भी ना आने दें। बाहर से मतलब उस कमरे में तो बिल्कुल भी ना आने दें। कोशिश करें कि उस कमरे में कोई भी व्यक्ति ना आए और उस कमरे से बाहर आप भी बड़ा कम जाओ 90 दिन तक। ये एक बड़ा ही अनुष्ठानिक व्रत हो जाएगा। लगातार 90 दिन तक दिया जलेगा, वहीं नीचे बिछा करके सोना है। और अगर हो सके तो कुछ दिन अब ये देख लीजिए कि कौन सा व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है, क्योंकि कामकाजी पुरुष तो ये काम करने से रहे। कोई भी व्यक्ति जो कामकाज में लिप्त है वो तो करेगा नहीं। घर की महिलाएं अगर हैं तो उनमें भी समस्या होती है, कई बार वो योग्य नहीं होती हैं। पर कोई ऐसा व्यक्ति वो काम कर सकता है जिसका बाहर से कनेक्शन कम हो। घर की वृद्ध महिलाएं, माताएं कर सकती हैं जो वृद्ध हो चुकी हैं और जिनके पास बहुत ज्यादा पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है। वो परिवार के लिए या आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए यह काम लगातार 90 दिन तक किया जा सकता है, जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या सुंदरकांड का पाठ, ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ये बस इतना करना है और संकल्प एक ही दिन लेना है। संकल्प आरंभ वाले दिन ही दाहिने हाथ में जल लेकर के, अगर हो सके तो एक सुपारी, थोड़ा सा जल, एक आचमनी, उसमें अक्षत, पुष्प और एक सिक्का या कोई भी द्रव्य दक्षिणा में आप जो भी ले सकते हैं। उस दिन की तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इसके साथ साथ जो आपका गोत्र है, आपका नाम और किस चीज की प्राप्ति के लिए वो संकल्प कर रहे हैं वो भी संकल्प में जरूर उसका जिक्र करें। और उसके बाद वहीं जल छोड़ करके लगातार 90 दिन तक ये एक साथ करना है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे लगातार 90 दिन, गैप नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में स्टेशन नहीं छोड़ना है और उस कमरे से जितना ज्यादा हो सके कम समय बिताना है। ऐसी अवस्था में आपको कई बार भगवान के साक्षात आभास होंगे, स्वप्न के माध्यम से भगवान की कृपा दिखाई देगी और कई बार आपको बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां भी होंगी जो आपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। और जो समस्या से आप ग्रसित हैं, चाहे अपने बेटे के व्यवसाय के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरीके की समस्या हो, आप संकल्प में जिस समस्या से ग्रसित हैं उस समस्या का भगवान से एक बार मन में जिक्र कर लेने की आवश्यकता होगी कि मैं इस काम के लिए आपके इस अनुष्ठान का आरंभ कर रहा हूं जो लगातार 90 दिन तक चलेगा और इसमें मैं सुंदरकांड का या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूं। वैसे भी जो धन आगमन या धन की समस्या से जूझ रहे हैं उनको प्रत्येक दिन कम से कम रात को सोते समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करके सोना चाहिए, या फिर अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करके सोना चाहिए। इससे आर्थिक विषमता दूर होती है और व्यक्ति लाभ को प्राप्त करता है। अब आइए गीता जी का श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, जो उदासीन है वही मुझे प्रिय है। उदासीन है, हां उदासीन है, मतलब उसको कुछ भी मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो भगवान की कृपा और भी अच्छी बात है, कल मिलेगा। ऐसा ही भगवान ने कहा है। दरअसल जो अपने आप को सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों ही गुणों से मुक्त करने की कोशिश में लगा हुआ है, जो प्राप्य और अप्राप्य होने के प्रभावों से मुक्त है, जिसके ऊपर किसी भी तरीके से इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता है कि मुझे क्या मिल रहा है और मैं किसके मिलने के योग्य हूं, वो दरअसल सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्तों में उसका नाम आता है और भगवत कृपा से उसकी यात्रा बड़ी सफल होती है जीवन की। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।